हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि यदि n हमारा विद्यमान है प्राकृत संख्या से, तो बोला है तब 11 के घात n प्लस टू प्लस 12 के घात 2n+1 जो होगा वो भाज्य है। ठीक है, किससे? 113 से, 123 यानी 123 से, 133 से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं, तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो हम इस प्रश्न को गणितीय आगमन से हल करने वाले हैं। तो गणितीय आगमन हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई कथन हमारा Pn है, ठीक है, अगर कोई कथन हमें सत्य असत्य इसको हमें सत्यापित करना है, जहाँ पे n हमारा विद्यमान है प्राकृत संख्या से, तो हम इस कथन को सत्य असत्य सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले n बराबर 1 पे हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो P1 पे हम जांच करते हैं, तो अगर P1 पे अगर ये कथन सत्य होता है, ठीक है, फिर n बराबर k पे हम जांच करते हैं, जहाँ पे k हमारा कोई भी हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। तो pk पे भी हमारा ये कथन अगर सत्य पाया जाता है, तो फिर हम n बराबर k+1 पे जांच करते हैं। तो pk+1 पे भी अगर ये कथन सत्य पाया जाता है, तो अगर ये तीनों जगह अगर ये हमारा जो कथन है वो सत्य हो जाता है, उपरोक्त तो तीनों अगर सत्य हो जाते कथन, तब हम बोलते हैं कि Pn जो कथन है वो हमारा सत्य हो गया। ठीक है, सत्य हो गया किसके लिए? तो हमेशा जब n हमारा विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या से तब। ठीक है, तो ये हमारा गणितीय आगमन का ऐसा ही हमारा ये होता है, मेथड होता है। ठीक है, तो अब इसी गणितीय आगमन से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले n बराबर 1 पे हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि Pn जो है वो हमारा क्या है? 11 के घात हमें क्या है? यहाँ पे दिया गया है n+2। ठीक है, तो 11 के घात n+2। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या बोला गया था? तो ये हमारा प्लस 12 के घात 2n+1। तो यहाँ पे 12 के घात 2n+1 यही हमें बोला गया है। ठीक है, अब देखो, इसको हम यहाँ पे n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं इस कथन को। तो n बराबर 1 के लिए अगर जांच करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? तो n बराबर 1 रखते हैं, तो 11 के घात 1+2 यानी कि 3 बन गया, और यहाँ 12 के घात 2 × 1 यानी 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, और +1 यानी कि 3 हो गया। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो 11 के घात 3 हमारा क्या होता है? 1331 होता है, और 12 के घात जो 3 होता है वो हमारा क्या होता है? 1728 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो, 1331 को हम 133 गुना 10 और यहाँ पे +1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस 1728 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1728 को हम 1728 ही छोड़ देते हैं अभी। अब देखो, ये हमारा क्या आ गया? 133 और ये गुना 10 और 1728 और 1 जोड़ के 1729 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम आगे देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 133 और ये गुना 10 और 1729 को फिर 133 के गुणनखंड में हम क्या लिखेंगे? 133 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम 133 यहाँ से बाहर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 133 और अंदर में अगर हम 10 और 13 को जोड़ें, ठीक है, तो 10 और 13 क्या बन जाएगा? ये हमारा 23 बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 133 का ये हमारे गुना जा रहा है। ठीक है, P1। ठीक है, तो P1 जो है वो 133 से भाज्य है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि P1 हमारा भाज्य है। ठीक है, P1 विभाजित है किससे? 133 से। ठीक है, ये हम यहाँ पे बोल पाएंगे। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब मान लेते हैं, ठीक है, कि माना, ठीक है, कि पी के पे हमारा जो ये कथन है वो सत्य होगा। ठीक है, तो पी के पे अगर कथन सत्य होगा तो पी के भी विभाजित होगा 133 से। ठीक है, पी के जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो 11 के घात यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो के ठीक है, के यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारा ये दिया गया था 11 के घात n की जगह पे k रखेंगे तो k+2 और यहाँ पे 2k+1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 11 के घात k+2, ठीक है, और यहाँ पे
12 के घात 2k, ठीक है, 2k प्लस 1, ये भी हमारा क्या होगा 133 से विभाजित होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 133 गुना कुछ यहाँ पे हम m मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी पूर्णांक, तो 133 गुना m बोल सकते हैं हम इसको, अगर ये इसका यहाँ पे अगर ये कथन अगर हमारा सत्य है तो, ठीक है, यानी 133 से विभाजित है तो, ठीक है, ये हमने मान लिया कि पी के कथन हमारा सत्य है। तो अगर पी के कथन सत्य है तो पी के प्लस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्य सत्यापित करने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी के प्लस 1 को अब सत्यापित करने का यहाँ पे प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि k प्लस 1 के लिए, ठीक है, तो k प्लस 1 के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी के प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो 11 के घात, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो k प्लस 1, k से हम यहाँ पे बढ़ा देंगे k को, तो यहाँ पे बन जाएगा k प्लस 1 और प्लस 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 12 के घात 2 और यहाँ पे k प्लस 1 और प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 11 के घात k प्लस 3 और यहाँ 12 के घात 2k और ये 5 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो ये बन गया 2k और यहाँ पे प्लस क्या बन गया हमारा, तो 2 प्लस 1 यानी 3 बन गया, ठीक है। अब देखो इसको आगे अगर हल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ये हमारा था 11 के घात k प्लस 2 था, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा 11 के घात, ये हमारा क्या हो जाएगा k प्लस 2 था, तो इसको हम यहाँ पे लिख k प्लस 3 था, यहाँ पे हम देखें तो 11 के घात k प्लस 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 के घात k प्लस 2, ठीक है, एक साथ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 11, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, और प्लस यहाँ पे अब हमारा क्या है, तो ये हमारा बचा अब यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं 12 के घात हमारा 2k प्लस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12, ठीक है, गुना यहाँ पे 12 का घात 2 और गुना यहाँ पे 12 के घात 2k प्लस 1, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 12 के घात 2k प्लस 3 था इसलिए, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे अगर हल करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 11 गुना, ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं 11 गुना 11 के घात k प्लस 2, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा 12 के घात 2 है, ठीक है, तो 12 के घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के घात 2 को 144 बोल सकते हैं, 12 के घात 2 को, तो 12 के घात 2 अगर 144 है तो उसको 11 प्लस 133 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है 12 के घात हमारा 2k प्लस 1 पहले से, ठीक है। तो अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 11 को हम बाहर कर लें तो 11 के घात यहाँ पे k प्लस 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 12 के घात 2k प्लस 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस देखें तो 133 गुना यहाँ पे हम 12 के घात 2k प्लस 1 बोल देंगे, ठीक है। अब अगर इसको आगे हल करें तो ये हमारा 11 गुना, अब ये कोई भी हमारा मान आ रहा होगा तो वो हमारा m मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो ये जो मान है 11 के घात k प्लस 2 और 12 के घात 2k प्लस 1 को m ना मान के हम देखें तो ये हमारा 133 का क्या था गुणज था, यानी गुणनखंड था हमारा 133 इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी के जो हमारा है वो 133 गुना m हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 133 गुना m, तो इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 133 गुना m, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 133 गुना m। अब ये हमारा क्या है 133, ठीक है, 133 है। अब ये हमारा क्या है 12 के घात 2k प्लस 1 है। अब ये 133 और 133, तो इसको हम बाहर अगर लिख दे तो 133 अंदर बचेगा 11m और यहाँ पे 12 के घात क्या बच जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या आया पी के प्लस 1, और पी के प्लस 1 हम 133 का यहाँ पे गुणनखंड, यहाँ पे 133 गुना कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है, तो 133 का ये हमारा क्या होगा पूर्णतः पी के प्लस 1 हमारा यहाँ पे विभाजित हो रहा होगा 133 से, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ये भी कथन हमारा क्या आ गया सत्य आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 133 से हमारा पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, 133 से हमारा ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है पद वो पूर्णतः विभाजित है, तो हमारा विकल्प सी जो है बिल्कुल सही है। धन्यवाद बच्चों।